बड़ी अच्छी बात है ये। इसमें और कुछ हो। ओके माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। देख तो सही कौन आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? रिया, क्या कर रही है ये? माँ, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप इसे नहीं जानती, ये आप लोगों को नहीं जानता। फिर ये लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? बेटा, घर आए हुए मेहमान से इस तरह से बात करते हैं? यही सिखाया तुमने हमसे? पापा, आई एम सॉरी, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो रिया बेटा, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं यश की दादी हूँ। यश अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हम लोग यश का रिश्ता लेकर आए। पापा, माँ, आप लोग एक बार मुझसे तो पूछ लेते। एक्चुअली प्रिया, मैं तुमसे पहले बात करना चाहता था। क्या कहना चाहते हो? यही कि मैं तुम्हें पसंद। पर मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। इज दैट क्लियर? अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। प्रिया, 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 प्रिया के बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं ना? आई डोंट थिंक सो, लेकिन कंफर्म तभी बता सकती हूँ जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट चेकअप के लिए कब आना है? यू नो, नेक्स्ट चेकअप तो रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। मैं कल आपको बता दूंगी, आप रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। क्या मैं प्रिया से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, लेकिन तुम प्रिया का गुस्सा तो देख चुके हो। अंकल प्लीज, शायद मुझसे बात करने के बाद उसका इरादा बदल जाए। प्लीज। ठीक है बेटे। प्रिया, तुम में कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? अरे इतनी खड़ी खोटी सुनने के बाद भी तुम में कोई असर नहीं होता क्या? प्रिया, मुझ पे तुम्हारा असर पहले से हो चुका है, इसलिए तुम्हारी किसी भी अच्छी या बुरी बात का मुझ पे कोई असर नहीं होता। बहुत हो चुका यश, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हें चाहने लगूंगी? देखो यश, इससे पहले कि मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूं, चले जाओ यहाँ से। प्लीज गेट आउट, प्लीज। मैं जानता हूँ प्रिया, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो, पर मैं क्या करूँ प्रिया? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसमें मेरी क्या गलती? और मैं तुमसे प्यार नहीं करती यश, नहीं करती। यही तो मैं जानना चाहता हूँ प्रिया कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? तुम्हें मेरे प्यार में क्या कमी नजर आती है? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती, मैं किसी को पसंद नहीं करना चाहती, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। क्यों प्रिया, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपनी बहनों को देखा है यश, उन्हें रात रात भर रोते हुए देखा है, मानसी दीदी को परेशान होते हुए देखा है, और उनकी वजह से मम्मी पापा को परेशान होते हुए देखा है। तुम्हें पता है, हम सब मिलकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए। और ये सब क्यों हुआ पता है? शादी, सिर्फ शादी। जय जीजू और मानसी दीदी की जिंदगी में जो तूफान आया था, उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी की डोली बड़ी उम्मीदों से विदा करते हैं,
लेकिन अगर उस बेटी के कर्म ऊपर वाले ने ही गलत लिख दिए हो तो फिर उस माँ बाप की बची कुची जिंदगी की खुशियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। घर वालों को जब पता चलेगा तो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जय, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ जो भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब हमारे साथ कोई बुरी बात नहीं होगी। भगवान हमारे साथ है और उन्हें हमारी सुननी होगी। भगवान, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे आज का दिन दिखाया। मैं जब जय के चेहरे पर बेबसी देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं उसे इतनी आसानी से मरते हुए नहीं देखना चाहती। मैं उसे एक पल में 100 बार मारना चाहती हूँ। इस घर की खुशियां जुड़ी है जय से। ये लोग बहुत विश्वास करते हैं जय के ऊपर, पर मैं वो विश्वास तोड़ना चाहती हूँ। नफरत से नहीं, मैं प्यार से उसे मारना चाहती हूँ, उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तड़पी थी। भगवान, एक औरत के लिए उसकी इज्जत और एक आदमी के लिए उसका अभिमान मायने रखता है। मैं धीरे धीरे जैसे उसका अभिमान छीन लेना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कार्य में कामयाब हो सकूं। भैया, हाय। आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। शम्मा, तुम्हारा पेज ढीला हो गया। तो मालूम है मेरा पर्सनल रूम है, तुम पूरे घर में ढूंढ रही हो मुझे। ओके, मैं एक्चुअली आपसे ये पूछने आई थी कि आप मेरे एंगेजमेंट में क्या पहनने वाले हैं? एंगेजमेंट किसकी है? मेरी। तो फिर तुम तैयार हो ना, मुझे क्या बोल रही हो? भैया मैं तो तैयार होने ही वाली हूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भैया मेरी एंगेजमेंट में सबसे ज्यादा हैंडसम लगे। उसके लिए तो मुझे कोशिश करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे फियांसे से थोड़ा सा कम, मान लिया। भाई तुम्हारी आंखों की दाद देनी पड़ेगी, कमाल का लड़का ढूंढा है। आंखें तो कमाल की हैं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है पर चलेगा। अरे ब्लैक एंड व्हाइट बाल, दोनों कलर बेस्ट। और दांत दूर से तो दिखते ही नहीं है, इनविजिबल कंप्लीटली। बस कहाँ, अरे डबल डेकर है ऐसा। भाभी, तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ भाभी से?
मानसी, बुलाओ। मुझे तुमसे कुछ बात बुलाओ। बोलिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्यों तंग कर रहे हो अपनी छोटी बहन को? अरे भैया अभी छोटी कहाँ रही है, बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। आई एम प्राउड ऑफ हर, जो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है। भले वो लड़का फिर कैसे ही हो, चलता है। नाटक है ना प्लीज। अब भाभी क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? नहीं जय, ऐसी कोई बात नहीं है। मानसी, मुझे कुछ बात करनी है, अंदर चलो ना। भैया वो छोड़ो, आप मेरे एंगेजमेंट में 3 पीस सूट पहनना। 3 पीस सूट इतनी गर्मी में? पीसलेस सूट चलेगा? नहीं। कुर्ता पजामा पहन के आऊंगा। नहीं। धोती कुर्ता? नहीं। शॉर्ट चलेगी? 3 पीस सूट आप बहुत हैंडसम लोगे। अरे वो तो मैं वैसे भी लगता हूँ। भैया आप मजाक मत कीजिए, जरा सीरियसली आप बात तेरा करिए डबल मेरे डेकर साथ। पहन के भाभी आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। अब क्या प्रॉब्लम है? भाभी देखो ना कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे। मैं अंपायर हूँ क्या? हाँ आप यहाँ आओ प्लीज, आप यहाँ आओ। मैं कब से बोल रही हूँ कि आप मेरे एंगेजमेंट में 3 पीस सूट। मैं बोल रहा हूँ कि 3 पीस सूट पहनूंगा मैं। बोल रही हूँ ना, ये 3 क्या पीस पहनने सूट। वाले, ये लुंगी पहनने वाले, ये शॉर्ट्स पहनने वाले। तो पहने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पापा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन प्रिया मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पापा जरूरी नहीं हर बात के पीछे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं बस। अरे ऐसा कब तक चलेगा? यस तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, क्या बुराई है उसमें? पापा उसमें अच्छाई क्या है? मुझे तो उसकी आंखों में ईमानदारी नजर आती है, सच्चाई नजर आती है। वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। आपको तो हर किसी की आंखों में ईमानदारी और सच्चाई नजर आती है। जय जीजू और रिपल जीजू की आंखों में भी आपको सच्चाई नजर आई थी ना? पर हकीकत कुछ और ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आए। ऐसा नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं, ढंग से जी रही हैं। सांसें ले रहे हैं इसलिए जी रहे हैं? नहीं पापा, शादी का बंधन तो 3 सूत्रों से बंधा जाता है, विश्वास, आपसी समझ और इज्जत। और उनकी जिंदगी में इन तीनों की कमी है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया होगा, पर मैं कोई समझौता नहीं करना चाहती। प्रिया, तुम्हें केतकी और मानसी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला है। माँ, उन लोगों में ताकत है, सहन शक्ति है, पर मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीना चाहती हूँ। देखो बेटा, कोई भी इंसान सारी जिंदगी अकेला नहीं रह सकता है, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। माँ, मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ, और जिस दिन आप लोगों के लिए मैं बोझ बन गई ना, तो आप मुझसे खुद कह देना, मैं वापस हॉस्टल चली जाऊंगी। पर ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है। यश, क्या कर रहे हो बेटे? दादी, ये सारे कार्ड्स मैंने प्रिया के लिए खरीदे थे। लेकिन जब प्रिया मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, तो इन कार्ड्स की इंपॉर्टेंस को क्या समझेगी? दादी, ये सब समझने के लिए दिल की जरूरत होती है, जो प्रिया के पास नहीं है। प्रिया के पास नहीं है और तेरे पास भी नहीं है। क्या बात कर रही हैं दादी आप? ये सब दिल की वजह से तो हो रहा है। हाँ, बड़ा कमजोर दिल है तेरा, इतनी जल्दी हार मान गया? दादी, उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझसे प्यार नहीं करती है। अरे प्यार नहीं करती कहा है, कभी नहीं करेगी ऐसा तो नहीं ना कहा है। और वो प्यार करे ना करे, तू तो करता है। दादी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अरे बेटे, प्यार के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलता। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दादी, पर एक बार प्रिया मान तो जाए। तू फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे विश्वास है प्रिया जरूर मान जाएगी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? बेटे, तेरा पापा भी तेरी मम्मी को पटाने के लिए टिप्स तो मुझसे ही लेके जाया करता था। दादी, टेल मी वन थिंग, ये सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते कहाँ से?
तेरे दादा है ना, ये सारी टिप्स मुझ पर आजमाया करते थे ना। ओह दादी, आई लव यू। ये साड़ी कैसी है? अरे बहुत अच्छी है नेहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। ये साड़ी मैंने नहीं, मानसी ने चूज की है। और ये नेकलेस भी मानसी ने ही चूज किया है। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि एंगेजमेंट के दिन हम दोनों एक जैसा ही नेकलेस पहनेंगे। देखो नेहा, मुझे तुम्हारा इस तरह मानसी के साथ क्लोज रहना पसंद नहीं। जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मानसी पराई थोड़ी है। नेहा, मानसी भले ही इस घर की बहू बनकर आई है, लेकिन उसके हर बर्ताव से उसने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। पहले उसने जय पर बलात्कार का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से जय ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं आप? सुसाइड? हाँ नेहा, मैंने डॉक्टर और बुआ की बात सुन ली थी। ऐसी औरत के लिए मेरे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मानसी कितनी अच्छी है, उसे हमारे परिवार की कितनी फिक्र है। नेहा, सारे नाटक है उसके नाटक। वो सोचती कुछ और है और करती कुछ और। नहीं, ये आपके मन का वहम है। देखो नेहा, कुछ भी हो, मुझे तुम्हारा मानसी के साथ इस तरह से घुल मिल कर रहना कतई पसंद नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। आप शांत हो जाइए। आप जैसा कहेंगे बस मैं वैसे ही करूंगी। That's like a good wife. ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? दुनिया तो इसे एक्सरसाइज ही कहती है। मुझे पता है दुनिया से क्या कहती है, लेकिन जय, तुम्हें इतनी जल्दी ऐसी भारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। मानसी, मुझे ये बताओ कि मुझे चोट कहाँ लगी थी? हाथों में ना? तो बाबा, पाँव और स्टमक की तो एक्सरसाइज कर सकता हूँ ना। और अब ऐसे में ठीक हो गया। सब तुम्हारी वजह से। कितना ख्याल रखा तुमने। डॉक्टर्स ने तो सारी होप छोड़ दी थी। ऑल थैंक्स टू यू। आई लव यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? हम लोगों में कोई फॉर्मेलिटीज थोड़ी ना है। हम लोग कोई अजनबी नहीं, पति पत्नी है। और मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं जय। तुम मेरी मंजिल हो। पता है मानसी, अब मुझे लगने लगा है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला, समझदार और बेहद प्यार करने वाला। जय, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा मानसी। तुमने मुझसे वादा किया है। और मैं उस वादे को बखूबी निभाऊंगा।